दोस्तों जरा सोचिए, देश की राजधानी, वो जगह जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, और उसी के पास सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर अचानक आसमान में उठती आग की लपटें। हां, दिल्ली में हुआ एक धमाका जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं शुभंकर मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हादसा दिल्ली मेट्रो के फोर्ट स्टेशन के पास हुआ। शाम करीब 6:52 बजे एक चलती कार में अचानक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। सिर्फ कुछ ही सेकंड में आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां आग की लपटों में समा गईं। धुएं का गुब्बार इतना घना था कि लाल किले के ऊपर तक दिखाई देने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई, सड़क पर भागम भाग शुरू हो गई और चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सकें। पहली रिपोर्ट में कहा गया एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन कुछ ही घंटों में आंकड़ा बढ़ते बढ़ते तरह लोगों तक पहुंच गया। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई की हालत नाजुक है। यही वो सवाल है जो इस वक्त देश के हर नागरिक के जहन में है, क्योंकि घटना की लोकेशन बहुत कुछ कह रही है। लाल किला भारत का प्रतीक, भारत का गर्व। अगर यहां धमाका होता है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा का होता है। फिलहाल सरकार ने इस घटना को ब्लास्ट कहा है, आतंकी हमला नहीं। किसी आतंकी संगठन ने भी अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इतना बड़ा धमाका, वो भी राजधानी के दिल में, बिना किसी नेटवर्क, बिना किसी साजिश के, ये सोचकर ही मन कांप उठता है। दमकल की कई गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस टीमें फौरन पहुंची। जो लोग पास में थे उनके बयान डराने वाले हैं। किसी ने कहा, ऐसा धमाका मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। किसी और ने कहा, सिर्फ आवाजें ही नहीं, जमीन हिल गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद इंसानी शरीर के टुकड़े तक सड़क पर बिखरे पड़े थे। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। यह नजारा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मैं खुद हालात का जायजा लेने जा रहा हूं। अब यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि अगर यह सिर्फ सीएनजी ब्लास्ट होता तो क्या देश का गृह मंत्री खुद मौके पर उतरता? दिल्ली की सुरक्षा सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। इसीलिए जब इस तरह की घटना होती है तो यह सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। घटना के कुछ ही मिनटों में राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सभी नेताओं के बयान आने लगे। किसी ने कहा यह सुरक्षा में चूक है, तो किसी ने कहा यह सरकार की नाकामी है। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं का वहीं है। क्या यह धमाका किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था? ध्यान दीजिए, यह धमाका उस वक्त हुआ है जब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते बेहद नाजुक दौर में हैं। पुलवामा, पहलगाम और हाल ही में कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां, इन सब ने भारत पाक संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। ऐसे में अगर दिल्ली में धमाका होता है तो शक की सुई उसी दिशा में घूमना स्वाभाविक है, क्योंकि ठीक इसी समय पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी मिलनसार बयानबाजी बढ़ रही है। यह महज इत्तेफाक है या कुछ बड़ा खेल चल रहा है? सुरक्षा एजेंसियां यही जानने की कोशिश में जुटी हैं। लाल किला, जहां हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं, वहीं से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट। सोचिए, अगर यह हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था तो इसका मकसद सिर्फ लोगों को डराना नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना था। ऐसा हमला भारत के दिल पर हमला माना जाएगा, और अगर यह आतंकियों का काम साबित हुआ तो यह पड़ोसी देशों के लिए खुली चेतावनी भी होगी कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। अब एक और कड़ी इस घटना को और रहस्यमय बना रही है। धमाके से कुछ ही घंटे पहले पुलिस ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। जी हां, 2900 किलो। यानी देश की राजधानी में बड़े धमाके की कोई योजना पहले से तैयार थी क्या? दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सकें। अगर यह संयोग नहीं है तो यह बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि
इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कोई छोटी मोटी गैंग नहीं जुटा सकती। इसमें किसी बड़ी आतंकी संगठन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल निया, एनएसजी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सभी जांच में जुटी है। मौके से जुटाए गए नमूनों की फॉरेंसिक जांच चल रही है। अब तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कार में किसी बम या बारूद का स्पष्ट सबूत नहीं मिला है, लेकिन धमाका इतना शक्तिशाली था कि दूर तक कंपन महसूस हुआ। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अगर भारत ने इसे आतंकी हमला घोषित किया तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह धमाका टेस्ट ब्लास्ट भी हो सकता है, यानी आतंकियों द्वारा सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता परखने की एक चाल। पहले छोटा ब्लास्ट करके देखो, फिर असली वार करो। अगर ऐसा है तो आने वाले हफ्ते बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए शोक संदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है। दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी तीनों मिलकर हर सुराग को जोड़ने में जुटी हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जो सैंपल उठाए उनमें बारूद के अंश तो नहीं मिले, लेकिन एक खास केमिकल कंपाउंड की पहचान हुई है। यह वही कंपाउंड है जो अक्सर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ईड बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी मामला अब केवल एक कार ब्लास्ट का नहीं लग रहा, कुछ तो बहुत बड़ा खेल दिल्ली में रचा गया था। जांच की दिशा उस वक्त बदल गई जब फरीदाबाद और लखनऊ से दो संदिग्ध गिरफ्तार हुए। पहला डॉ मुजम्मिल शकील, जो पेशे से प्रोफेसर था, और दूसरा डॉ शाहीन, एक मेडिकल एक्सपर्ट। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपने नेटवर्क के जरिए विस्फोटक सामग्री दिल्ली पहुंचाई। पुलिस जब मुजम्मिल के कमरे में पहुंची तो वहां से 360 किलो विस्फोटक, एक 47 राइफल और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो क्लास में बच्चों को पढ़ाता था, वो देश को बांटने की साजिश में शामिल हो सकता है। यह अपने आप में चौंकाने वाला सच है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों जगहों पर एक साथ रेड मारी गई। 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी ने यह साफ कर दिया कि लक्ष्य केवल दिल्ली नहीं बल्कि कई बड़े शहर थे। अब नाम सामने आ रहे हैं आरिफ निसार, यासिर मखमूल, मौलवी जमीर अहमद, जो जैश ए मोहम्मद और गजवात उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अगर यह लिंक साबित होता है तो यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक सुनियोजित आतंकी चेतावनी थी। दिल्ली समेत देश के सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसजी की टीमें 24 घंटे निगरानी पर हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, सब जगह चेकिंग कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है, भारत किसी भी साजिश को अधूरा नहीं छोड़ता। यानी अगर यह आतंकी हमला साबित हुआ तो भारत फिर वही करेगा जो उसने पुलवामा के बाद किया था, सीधा जवाब। दोस्तों, यह सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, यह याद दिलाती है कि आतंक की जड़ें अब सीमाओं के पार से नहीं, देश के भीतर से भी पनप रही हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, जिम्मेदार बनिए, और अगर कहीं कुछ संदिग्ध दिखे तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि यह देश हमारा है और इसकी सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।